어두운 밤 조명 하나 없이 익숙해지면 안 되는데 그게 더 익숙해. 마지막이 들리는 이 에어컨 소리 이거라도 없으면 나 정말 무너질 것 같아. 함께 울고 함께 अंकुक मॉम घर पर ही है। तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने देख लिया तो क्या हुआ? ये कौन सी हमारी पहली किस है? और मैं तो चाहता हूँ हमारे बारे में सबको पता चल जाए कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना मेरे लिए आसान नहीं है। क्यों? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? अंकुक ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? जानता हूँ तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते ना। मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम इसी चीज का फायदा उठाते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा किसी भी चीज का फायदा नहीं उठाता। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि अब मुझे भी तुम्हारे लिए क्या फील होता है। मेरे दिल में बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए। मॉम हम आ गए। तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ओके मॉम, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मॉम डैड कब वापस आएंगे? कल तक वापस आ जाएंगे। हमारे डैड चाहते हैं तुम जल्दी से बिजनेस में उनकी हेल्प करो। ओके मॉम, डैड जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। तुम्हारे डैड को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। वो तुम्हें लाइफ में सक्सेस देखना चाहते हैं। ऐसा ही होगा मॉम जैसा आप और डैड चाहते हैं। मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मुझे दोगे? जिमिन, जॉन्गकुक आ जाओ, डिनर रेडी है। मॉम बुला रही है डिनर के लिए, चलो। तुम मुझे हमेशा इनकार कर देते हो, देखना बहुत पछताओगे। क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मॉम हम खा रहे हैं। मॉम आपका हाथ का खाना सच में बहुत टेस्टी है। यू आर द बेस्ट कुक। अच्छा है ना? तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है? वैसे भी तुम अपने खाने पे ध्यान नहीं देते, इसलिए अच्छे से खाओ। यस मॉम, मैं बहुत अच्छे से खाऊंगा। मुझे एनर्जी की बहुत जरूरत है। मॉम मेरा हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ। इतनी जल्दी जॉन्गकुक? अभी इतना भी टाइम नहीं हुआ। मॉम मुझे कुछ काम है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ओके? जिमिन ह्योंग, आपने अपना खाना अभी तक फिनिश नहीं करा? तो क्या हो गया जॉन्गकुक, तुम्हारा खाना फिनिश हो गया, उसे तो आराम से खाने दो। ओके मॉम, मैं तो बस उनसे पूछ रहा था। एक्चुअली मुझे उनकी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, मैं बस इसीलिए कह रहा था। आप अच्छे से अपना खाना खाइए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। पता नहीं इसे क्या हो गया है, जब देखो इसे पता नहीं किस बात की जल्दी होती है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है इसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है मॉम, एक्चुअली वो चीजों को लेकर हमेशा कुछ ज्यादा एक्साइटेड रहता है। चाहती हूँ तुम उसे हमेशा सपोर्ट करो और उसका थोड़ा ध्यान भी रखा करो, क्योंकि तुम उसके बड़े भाई हो ना। ओके मॉम, मैं जॉन्गकुक का पूरा ध्यान रखूंगा। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी आपसे और डैड से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम्हारा खाना फिनिश होने में इतना टाइम लग गया? क्या हुआ जॉन्गकुक? मैं मॉम से बात कर रहा था और मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ है जॉन्गकुक, तुम्हें कुछ कहना है? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम मुझे मौका ही नहीं देते। जॉन्गकुक मैं चाहता हूँ पहले हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें, जैसा कि मॉम डैड चाहते हैं हम अपनी लाइफ में उन्हें कुछ करके दिखाएं, जिससे उन्हें हम पर प्राउड फील हो। ऐसा ही होगा। अभी तो ये सब शुरू हुआ है, लेकिन तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते और मेरी फीलिंग को। हमारी लाइफ में आगे चलकर जो भी हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ इसी तरह से रहना चाहता हूँ। जॉन्गकुक क्या कर रहे हो? तुमने कभी मुझे अपने इतने क्लोज आने नहीं दिया जैसा मैं चाहता हूँ।
तुमने इस सब की शुरुआत करी थी, याद करो जब फर्स्ट टाइम तुमने मुझे किस किया था। तुमने ही मुझे बिगाड़ा है तो अब भुगतो। मैंने तुम्हें बिगाड़ा है, ठीक है, अगली बार मैं इस सब का ध्यान रखूंगा। कम ऑन जिमिन, डोंट बी शाय। जॉनकुक, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा हो जाएगा। तुम्हें अभी नहीं करना, सो आई एम जस्ट वेट। बट रिमेम्बर, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। यू स्केयर मी समटाइम जॉनकुक। तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे क्लोज आऊंगा तब तुम्हें डर लगना चाहिए। बट नेक्स्ट टाइम आई एम फकिंग इन योर बॉडी। जॉनकुक शट अप, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। सो टेल मी जिमिन, यू लव मी एंड यू वांट मी। जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मॉर्निंग मॉम, डैड आ गए? अभी नहीं आए। जिमिन कहाँ है? वो अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। तुम आज देर से उठे हो, रात को सोए नहीं थे? ऐसा नहीं है मॉम, बस जॉनकुक सोते वक्त कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब करता है। ऐसा है तो तुम अलग रूम में सो जाया करो, वैसे भी तुम बहुत टाइम से एक ही रूम शेयर कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, हमें एक साथ रहना पसंद है। तुम अब बड़े हो गए हो, चाहो तो अलग रूम में रह सकते हो। मैंने कहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जॉनकुक, लेकिन जिमिन को हो सकती है, वो शायद अलग रहना चाहता हो। सो के मॉम, कोई बात नहीं। चलो आप ब्रेकफास्ट कर लो। क्या कहा तुमने मॉम से? मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ? अभी तो मैंने कुछ करा नहीं है, जब करूँगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। तुम मुझे डरा रहे हो जॉनकुक? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो हर बात तुम मॉम को बताते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी बचपना है। मैं तुम्हें जल्दी दिखा दूंगा कि मैं कितना मैच्योर हो गया हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच जिमिन ह्यांग। मॉम, आप कहीं जा रही हैं? मुझे कुछ सामान लेकर आना है तो मैं आती हूँ। ओके मॉम। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हारे चेहरे की स्माइल बता रही है जरूर तुम कुछ तो देख रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जॉनकुक, मॉम बाहर गई हैं कुछ काम से। हमारे पास बहुत टाइम है, जब तक मॉम वापस आती है। तुम बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई क्यों नहीं करते? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ और तुम बात को कहीं और ही ले गए। ठीक है जॉनकुक, लेकिन इस बारे में भी सोचो। जैसा मॉम डैड चाहते हैं वो हमें लाइफ में सक्सेस देखना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है ना, जैसा मॉम डैड चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। लेकिन मुझे तो अभी कुछ और करना है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ
तुम लाइफ में कुछ करके दिखाओ। हाँ तो ठीक है, हम दोनों बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे। इससे हम बिजनेस को काफी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, जो है तुम्हारे सामने है। मुझसे कुछ छुपाना भी मत। अगर मुझे बाद में कुछ पता चला ना, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमेशा इस तरह की बातें कैसे करते हो? मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ। डैड, मुझे लगा आप जल्दी आ जाएंगे। बहुत से काम थे, बस इसीलिए देर हो गई। चलिए आइए डिनर करते हैं। जॉन्गकुक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हमने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। किस बारे में डैड? तुम्हारी मॉम और मैं चाहते हैं तुम बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए लंदन जाओ। डैड, मैं कभी इतनी दूर नहीं गया। वो तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ ना, लेकिन हम चाहते हैं तुम लंदन जाओ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जिमिन ह्योंग और हम साथ में जाएंगे। जॉन्गकुक, तुम अकेले जाओगे स्टडी के लिए, लेकिन मैं अकेला क्यों जाऊंगा? जिमिन ह्योंग को भी तो इसकी जरूरत है। चाहते हैं ना कि हम दोनों मिलकर आपके बिजनेस को मैनेज करें। जिमिन कुछ और करना चाहता है, वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, और अब आप कह रहे हैं कि मैं लंदन जाऊं, वो भी इतनी दूर अकेला? जॉन्गकुक, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पे सब अरेंजमेंट कर दी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस कुछ टाइम की बात है, फिर तुम आ जाओगे वापस। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। जॉन्गकुक, पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो, इस तरह से रिएक्ट मत करो। मुझे लगा ही था वो इस बात के लिए नहीं मानेगा। डैड, मैं उससे बात करता हूँ। अब वो बड़ा हो गया है, किसी की भी नहीं सुनता है। जॉन्गकुक, तुम डैड की पूरी बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने सुन लिया, उन्होंने जो भी कहा। वो मुझे वहाँ लंदन भेजना चाहते हैं, और वो भी मैं अकेला जाऊंगा इतनी दूर। और वैसे तुम क्या करना चाहते हो? जॉन्गकुक, मेरी लाइफ का गोल कुछ और है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम बिजनेस को काफी अच्छे से समझ सकते हो। तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। हाँ तो बताओ ना मुझे, तुम ऐसा क्या करना चाहते हो? मैं वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, जब मैं उसमें सक्सेस हो जाऊंगा। मैं यहाँ से दूर नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं पता वहाँ कितना टाइम लगेगा। जॉन्गकुक, कुछ महीनों की बात है, ये वक्त ऐसे ही निकल जाएगा। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं अकेला वहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे से इतने टाइम के लिए दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें रोज कॉल्स करूंगा, आई प्रॉमिस। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तुम चाहते हो मैं चला जाऊं? तुम बस पढ़ाई के लिए जा रहे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने के लिए नहीं कह रहा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे इसका नहीं पता कि तुम दूर चले जाओगे तो ये मेरे लिए भी कितना मुश्किल है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उससे भी पहले। इतना प्यार करते हो, तब भी तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देते। ठीक है, पहले तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। बिल्कुल नहीं, अगर तुम चाहते हो कि मैं जाऊं, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन अभी ये इस तरह से ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम चाहते हो मैं जाऊं, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है मॉम डैड, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हम भी तुम्हें इतना दूर भेजना नहीं चाहते, बस हम तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए सब कर रहे हैं। तो तुम कल की फ्लाइट से चले जाना। क्या मुझे कल ही जाना होगा डैड? बिल्कुल, मैंने तुम्हारी टिकट बुक कर दी है। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मुझे लगता है वो जाना नहीं चाहता। कुछ ही टाइम की बात है, फिर तो वो वापस आ ही जाएगा। तो अपना प्रॉमिस पूरा करो जो तुमने कहा था। तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मैं तो इस सब के लिए कब से एक्साइटेड हूँ, लेकिन तुम मुझे करने नहीं देते। हमको कि कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी करो। वैसे भी मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। ये ठीक है, जैसा तुम चाहते हो।
जंकुक प्लीज धीरे, तुम मुझे कितनी तेज बाइट कर रहे हो। तो तुम्हारी बॉडी पे बस किस ही किया है, तुम्हें अभी से दर्द हो रहा है? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जंकुक प्लीज धीरे, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। तुम बहुत फास्ट हो, वैसे भी ये सब पहली बार है। जिमी स्टॉप दिस, मैं कंट्रोल से बाहर हूँ और अभी तो ये सब शुरू हुआ है, अभी पूरी रात बाकी है। जंकुक ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर और। बिल्कुल नहीं, मेरे पास बस आज की ये रात है और इसे मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। अभी तो पूरी रात बाकी है, मैं तुम्हें ज्यादा ही दूंगा ताकि हम इस रात को कभी ना भूल पाए। अपनी आंखें बंद करो और बस मुझे महसूस करो। तुम सच में पागल हो, ऐसा कौन करता है? मुझे पागल बनाने वाले तुम ही हो। जंकुक प्लीज नहीं, अब रुक जाओ। जंकुक बहुत देर हो गई है, अब बस करो। ये बहुत पेन हो रहा है, प्लीज अब रुक जाओ। मेरा तुम्हारा इस तरह से अंदर होना मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जब तुम सांस लोगे तुम्हें महसूस हो कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही अंदर हो जंकुक, अब बस करो। अभी तो पूरी रात बाकी है, तुम्हें कल जाना है, तो अब इसलिए सो जाओ। बिल्कुल नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। बस थोड़ी देर और, उसके बाद हम सो जाएंगे। तुम क्या चाहते हो, मैं सुबह चलने लायक भी न रहूं? तो मत चलना, अपने बेड से मत उठना, वैसे भी कल तो मुझे जाना है ना। मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, सब कुछ तो मैं करूँगा। तुम्हारा सब कुछ अब मेरा है, यहाँ तक कि तुम्हारा पेन भी। ये सिर्फ दर्द नहीं है, आज तुम्हारे और मेरे बीच मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा है। थोड़ी देर और, उसके बाद हम सो जाएंगे। जंकुक उठ जाओ, तुम्हें जाना भी है। और कितनी देर तक सोगे? मॉम मैं उठ गया हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, उठ जाओ। या तुम थोड़ा और सोना चाहते हो? ठीक है जंकुक, चलो मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तुम्हारे बैग्स पैक कर देती हूँ। मॉम मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट करो। मैंने वहाँ तुम्हारे लिए सब चीजों की अरेंजमेंट कर दी है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुम्हारे लिए अलग से एक अपार्टमेंट भी ले लिया है। ओके डैड, तुम्हारे बैग्स पैक कर दिए हैं, तुम रेडी हो जाओ। तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो तुम देख लेना। ठीक है मॉम, मैं आता हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा जंकुक। तुम अगर मेरे साथ चलते तो कितना मजा आता ना। तुम जाओ और अच्छे से अपनी स्टडी करना। तुम मुझे रोज कॉल्स करोगे। कॉल्स नहीं, मुझे वीडियो कॉल करना। मुझे तुम्हें रोज देखना है। ठीक है, मैं तुम्हें रोज वीडियो कॉल करूँगा। मेरे लिए यहाँ से जाना सच में बहुत मुश्किल हो रहा है। कल की रात के बाद तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करके आ जाओ, उसके बाद हम मॉम डैड को अपने बारे में बता देंगे। सच में तुम मॉम डैड को बताओगे? तुम नहीं चाहते हम मॉम डैड को अपने बारे में बताएं? ऐसा नहीं है, मैं तो खुद ये चाहता हूँ ताकि मैं हमेशा तुमसे खुलकर प्यार कर सकूं। मॉम डैड वेट कर रहे हैं, चलो। डैड और मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आएंगे। नहीं, तुम नहीं आओगे। लेकिन क्यों जंकुक? जाते वक्त तुम्हें नहीं देख सकता, वरना मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए तुम नहीं आओगे, सिर्फ डैड मुझे छोड़ने जाएंगे। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना और मॉम डैड का भी। मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। चलो जंकुक, चलते हैं, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। ओके डैड, चलते हैं।
अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। अपना ध्यान रखना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने डैड को जरूर बताना। ओके मॉम, बाय। मॉम, आप ठीक है ना? वो कभी इतनी दूर नहीं गया ना, तो बस उसकी चिंता हो रही है। मॉम, जॉन्को का बड़ा हो गया है, वो बड़ा हो गया है, लेकिन मुझे उसकी चिंता हमेशा रहती है। अब अच्छा होगा मॉम, और वो जल्दी वापस आ जाएगा। मॉम, मैं आता हूँ, मेरा फोन बज रहा है। ठीक है बेटा। क्या सच में? ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हेलो, मेरा नाम जिमिन है। मुझे एजेंसी से फोन आया था। सर आपका वेट कर रहे हैं, आप अंदर जाइए। ओके, थैंक यू। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जिमिन, राइट? यस, मुझे एजेंसी से एक कॉल आई थी, नहीं तुम्हें बुलाया था। बैठो। मैंने तुम्हारी सीवी देखी और जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट और फोटो तुमने हमें भेजे थे, तो क्या मैं सिलेक्ट हो गया? बिल्कुल जिमिन, तुम जल्दी हमारी एजेंसी के मॉडल बनने वाले हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे सिलेक्ट कर लिया। मैंने तुम्हारी सब चीजें देखी, तुम इसके लिए परफेक्ट हो। थैंक यू सो मच। आप जानते नहीं मुझे ये सब सुनकर कितनी खुशी हो रही है। शायद मैं ये बात जानता हूँ, क्योंकि पहले मैं भी एज अ मॉडल रह चुका हूँ। आई नो, आपको तो कौन नहीं जानता। आप तो बहुत ही फेमस हैं। मैंने जब से आपको देखा, उसके बाद से मैंने भी यही सोचा कि मैं भी आपकी तरह ही कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल जिमिन, तुम भी बहुत सक्सेसफुल होगे। शायद आप जितना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसे मिलता ही है। मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम आया था, यहाँ और भी लोग थे। उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और उसमें से एक दो और थे। उससे यहाँ जलने वाले बहुत लोग थे जो हमेशा मुझसे कंपटीशन करते थे कि वो बेस्ट है। लेकिन मैंने उन सबको पीछे छोड़कर ये दिखा दिया कि मैं कौन हूँ, और उसी के बाद से मैं इतना फेमस हो गया। मेरा रास्ता कोई नहीं रोक पाया। किस्मत में जो होता है वो हमें मिलकर रहता है। कोई हमसे हमारी किस्मत नहीं छीन सकता। तुम इस बात से बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करूंगा अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं जिमिन, ये मेरा काम है और मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। तो फिर ठीक है, हम कल से तुम्हारा फोटोशूट शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मुझसे इस तरह से बात मत करो, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे बात कर सकते हो। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। मॉम, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं सिलेक्ट हो गया हूँ एज अ मॉडल। कल से मैं अपना काम शुरू करूँगा। ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा से कुछ करना चाहते थे। यस मॉम, मैं भी सच में बहुत खुश हूँ। तुमने जॉन्को को इस बारे में बताया? नहीं मॉम, मैंने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया, जब तक मैं कुछ कर नहीं लेता। अच्छा ठीक है, तुम उसे खुद ही बता देना। कि मॉम, मैं उसे बता दूंगा। डैड, आप कब आए? आपने मुझे बताया नहीं। तुम्हें कितने दिन हो गए, तुम हमसे मिलने ही नहीं आए। ऐसे ही डैड, थोड़ा अपने काम की वजह से टाइम नहीं निकाल पाता। तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत मिस करती है। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ डैड। मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा। हम तो चाहते हैं तुम हमारे साथ ही रहो, लेकिन डैड मुझे यहीं पर ही अच्छा लगता है। मैंने जब से दूसरी शादी करी है, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है डैड, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपना पूरा ध्यान रख सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे जरूर बताना। बिल्कुल डैड, मैं आपको ही तो बताऊंगा। अगर कोई भी ऐसी बात हुई, को भूख लगी, मैं खाना बनाता हूँ। तो चलो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। डैड, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ, क्या हुआ है जिमिन? डैड, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ एज अ मॉडल और कल से मैं एजेंसी के साथ काम शुरू करने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छा है, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। थैंक यू मॉम डैड,
मुझे सपोर्ट करने के लिए। तुम और जॉन्गकुक हमारे बेटे हो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। जॉन्गकुक कैसे हो तुम? तुम अच्छे से पहुंच गए ना वहाँ? मैं पहुंच गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है वहाँ? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत अकेलापन लग रहा है। तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी और तुम अच्छे से अपनी स्टडी करना। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुक्स पढ़ रहा था। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम भी यहाँ पर होते तो। आई नो, तुम पहली बार इतनी दूर गए हो ना। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये मुश्किल हो रहा है। तुम बस अपनी स्टडी पे फोकस करो और मैं तुम्हें रोज फोन कॉल्स तो करूँगा। तुमने मॉम डैड से बात करी? नहीं, अभी नहीं करी। मैं उनसे बाद में कर लूँगा। अपना अच्छे से ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो डैड को बता देना। थोड़ी देर में सोने वाला हूँ। ठीक है, तुम सो जाओ, लेकिन वीडियो कॉल कट मत करना। मतलब? लेकिन मैं थोड़ी देर में सोने वाला हूँ जॉन्गकुक। तो तुम सो जाओ, मुझे बस तुम्हें देखना है। तब तुम नहीं सोते, तुम भी मुझे देखो। गुड मॉर्निंग मॉम डैड, गुड मॉर्निंग। ठीक है मॉम डैड, तो मैं चलता हूँ। आज मेरा फोटोशूट का पहला दिन है ना। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। हेलो त्योंग, कैसे हो तुम? जिमिन, मैं ठीक हूँ। बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम नर्वस हो? हाँ, थोड़ा तो हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो तुम मुझे बता देना। सच में बहुत अच्छे हो, तुम मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। कोई बात नहीं जिमिन, मुझे पता है तुम अच्छा ही करोगे। ये तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम इसके लिए कितने एक्साइटेड हो। सच में इस सब के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो त्योंग, कैसे हो तुम? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मुझे यहाँ बुलाया था, उन्हें मुझसे कुछ काम है। पता वो मुझे इस एजेंसी का मैनेजर बना दे। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें पहले ही बना देते। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुमने मॉडलिंग क्यों छोड़ ली, तुमने गिव अप क्यों कर दिया। वो मेरी चॉइस थी, लेकिन मैं आज भी उतना ही फेमस हूँ जितना पहले था। तुम हमेशा मुझसे कंपटीशन करते थे ना, अब तो मैंने गिव अप कर दिया। अब तो तुम्हारे पास चांस ही चांस है। उतने फेमस नहीं हो पाए जितना मैं था। ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितनी जेलसी भरी पड़ी है। हमेशा मेरे रास्ते में रुकावट डालते आए। जिस पोजीशन पे मैं था, हमेशा वो तुम्हें चाहिए थी। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर कितनी जलन भरी है मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोचते हो। ये कौन है? नया आया है? इसकी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हो। कोई तुम्हारा खास लगता है? हाँ है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है, मैं चलता हूँ। किम तायोंग, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। वो तुमसे बहुत जलता है, उसकी बातों से पता चल रहा था। हमेशा मुझसे कंपटीशन करता था। वो मुझसे आगे निकलना चाहता था, हमेशा सब चीजों में आगे था। मैं इतना फेमस हो गया और वो मुझसे पीछे रह गया। इसी बात की उसे जलन है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से चेंज कर लो, उसके बाद हम तुम्हारा फोटोशूट शुरू करते हैं। ओके। तुम लोगों से मेरे बिना एक काम सही से नहीं होता। जो भी है वो तुम देख लो, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है और मुझे कॉल करके फिर से डिस्टर्ब मत करना। बाकी जो भी काम है वो मैं आके देखता हूँ। Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer.
don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me. तो बताओ तुम्हें कैसा लगा? तुम नर्वस हो? मेरे लिए ये सब पहली बार है, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस था। डोंट वरी, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू प्रियांक, मुझे सपोर्ट करने के लिए। कोई बात नहीं जिमिन, मुझे पता है तुम कर सकते हो। तुम तो बहुत फेमस हो। तुम्हारी फोटो मैंने बहुत जगह देखी है, मैगजीन में, बैनर्स पे और एड्स में भी। देखना जिमिन, बहुत जल्दी तुम्हारे फोटोज भी हर जगह दिखाई देंगे। आई होप जितना तुम फेमस हो मैं उसका आधा भी कर पाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है जिमिन, सबकी अपनी किस्मत है और मुझे यकीन है तुम भी बहुत अच्छा करोगे। आपसे कोई मिलने आया है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें देखना था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तुम इतने बेशर्म क्यों हो? अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता ते, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं? मुझे ते मत कहो कि मैं तो हमेशा प्यार से तुम्हें ऐसे ही बुलाता हूँ। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। तुमने ही मुझसे ब्रेकअप करा, मैं तो करना नहीं चाहता था। तुमने हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करी है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। लेकिन मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊँगा, याद रखना। वो कौन था? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हें ये सुनकर अजीब तो नहीं लगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। जब देखो मुंह उठा के कहीं भी पहुंच जाता है। तो मेरा ये काम कभी पसंद नहीं था। जब मैं मॉडलिंग करता था, जब फर्स्ट टाइम वो मुझसे मिला था तो उसने मुझे बताया था। उसने मुझे कहाँ देखा? उसने एक मैगजीन में मेरी फोटो देखी थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और हमें प्यार हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद उसे मेरे इस काम से प्रॉब्लम होने लगी। हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता था। ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, ऐसा फोटोशूट नहीं करोगे। मैं जहाँ भी जाता था वो हमेशा मेरे काम के बीच में आ जाता था। मैं उससे बहुत परेशान हो गया था, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। क्या तुमने इसी वजह से अपना काम छोड़ दिया? मैं अब इस एजेंसी का मैनेजर हूँ और मैं इसी में खुश हूँ। मुझे जितना फेमस होना था मैं हो गया, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन उसे देखकर लगता है वो तुमसे अब भी बहुत प्यार करता है। लेकिन उसने जो भी किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। ऐसे जिमिन, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरे मॉम डैड और मेरा भाई। भी वो लंदन में है, अपनी स्टडी के लिए गया है। ये तो अच्छी बात है। एक्चुअली वो मेरे रियल मॉम डैड नहीं है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। अंकुक मुझसे 2 साल छोटा है। उससे और मॉम डैड से बहुत प्यार करता हूँ। पता ही नहीं है जैसे वो मेरे रियल मॉम डैड है ही नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है और हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। अच्छी बात है, तुम्हारी फैमिली सच में बहुत अच्छी होगी। तुम्हारी फैमिली में कौन है? मेरे डैड हैं और मेरी स्टेप सिस्टर और मेरी स्टेप मॉम। मेरी मॉम नहीं है। डैड ने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद वो यूएस में सेटल हो गए। वो चाहते थे मैं भी उनके साथ रहूं, लेकिन मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। मुझे अपने काम से भी बहुत प्यार है। तो अच्छा है। मुझे सच में तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो जिमिन। बताओ आज का तुम्हारा काम कैसा रहा? बहुत अच्छा था मॉम। मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन तियांग ने मुझे सपोर्ट किया और इस वजह से मैं सब कुछ अच्छा सा कर पाया। वो कौन है? वो उस एजेंसी का मैनेजर है और वो बहुत अच्छा है। तो अच्छी बात है, कोई तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। तुम्हें वहाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। इस मॉम, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि जंगकुक से बात हुई। हाँ, वो ठीक है। तो फिर ठीक है, तुम रेडी हो? तुम चेंज कर लो, उसके बाद हम तुम्हारा फोटोशूट शुरू करते हैं। ओके, मैं चेंज करके आता हूँ।
बहुत अच्छी जिमिन, तुमने काफी अच्छी तरीके से पोज दी। तो ठीक है, हम तुम्हारा नेक्स्ट फोटो शूट करते हैं, तुम कपड़े चेंज कर लो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा मुंह उठाकर यहाँ पर क्यों चले आते हो? मैंने कहा तो है, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये सब करने से मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा? पता हम फिर से एक हो जाएं? सपने देखते रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे बाद तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं आया है। तुमसे बात ही करना बेकार है, तुम बहुत बड़ा सर का दर्द हो। क्यों, कैसा था? बहुत अच्छा जिमिन। हेलो, मेरा नाम है मिनयुंगी। हेलो, मेरा नाम जिमिन है। इससे क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, जिमिन और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे तुम काफी अच्छे लग रहे हो जिमिन। थैंक यू। वैसे आप क्या करते हैं? मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, इसका बिजनेस कुछ ज्यादा ही बड़ा है कि मिस्टर मिनयुंगी एक माफिया है। सच में आप माफिया हैं? तो क्या हुआ, पर मैं इतना भी डेंजर नहीं हूँ। वैसे मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी माफिया को नहीं देखा। हाँ तो क्या हुआ, मुझे देख लो, हम भी नॉर्मल ही हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओके जिमिन, क्या चाहिए तुम्हें? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। चलो कहीं चलते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें सबके लिए कितना दुख हो रहा है। तुम चाहे मुझसे जो भी कहो या मुझसे जितना भी दूर जाओ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जिमिन, तुम घर जा रहे हो? हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर? मैंने मॉम डैड को तुम्हारे बारे में बताया था कि तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है। ऐसा कुछ नहीं है जिमिन, मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करी है, ये सब तुम्हारी खुद की मेहनत है। तो क्या हुआ, तुमने मुझे सपोर्ट तो किया है ना, तो क्या तुम चलोगे? अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। मॉम डैड, जिमिन तुम आ गए, इनसे मिलिए, ये तेयोंग है, मैंने आपको बताया था ना। कैसे हो तुम बेटा? तुम तो सच में बहुत प्यारे हो। थैंक यू आंटी। हेलो अंकल। हेलो बेटा। तुमने जिमिन को सपोर्ट किया, हमें इस बात की बहुत खुशी है। तो कुछ नहीं है आंटी, लेकिन हाँ जिमिन बहुत अच्छा कर रहा है। हमें भी इस बात की बहुत खुशी है, वो हमेशा से कुछ करना चाहता था। चलो आ जाओ, हम डिनर करने वाले हैं। ओके आंटी, सब बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। लगता है डोर पर कोई है। ठीक है, मैं देखती हूँ। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? तुम कौन हो? एक्चुअली मैं तेयोंग और जिमिन का दोस्त हूँ। तुम उनके साथ क्यों नहीं आए? मैं तो बस आ ही रहा था, वो मुझे छोड़कर चले आए। अच्छा ठीक है बेटा, आ जाओ, हम डिनर करने वाले हैं। तुम अपने दोस्त को छोड़कर आ गए थे, वो भी आया है। हेलो अंकल, माय नेम इज मिनयुंगी। आप मुझे प्यार से शुगा भी बुला सकते हैं। तेयोंग और जिमिन का दोस्त है। ये इंसान सच में बहुत ही बेशर्म है, कहीं भी आ जाता है। मुझे बहुत खुशी है, जिमिन के काम की वजह से उसके नए दोस्त भी बन गए। तुम्हें खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा है आंटी। सच में आपके हाथ में तो जादू है, मैंने इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती? एक्चुअली आंटी मेरे मॉम डैड नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था वो तभी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद मेरे अंकल ने मेरा ख्याल रखा और कुछ सालों बाद वो भी टपक गए। मेरा मतलब है वो भी इस दुनिया से चले गए और मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मेरा अपना कोई नहीं है। मुझे घर का खाना खाने को कैसे मिलेगा? तुम्हारा जब भी मन चाहे तुम यहाँ पर आ सकते हो बेटा। सच में थैंक यू सो मच आंटी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। इस इंसान को तो बस मौका मिलना चाहिए, कहीं भी घुस जाता है। थैंक यू सो मच आंटी, खाना सच में बहुत अच्छा था। अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं, दोबारा जरूर आना, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
ओके आंटी, बाय जिमिन, बाय। सॉन्ग आपको कैसा लगा? सच में बहुत अच्छा है। जॉन्गकुक, सब कुछ कैसा चल रहा है? ठीक है। हुआ है क्या? तुम ठीक हो ना? मुझे वहाँ आना है, लेकिन अभी तो तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने में टाइम है। लेकिन मैं वहाँ आना चाहता हूँ। तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। पहले तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, उसके बाद तो तुम यहाँ पर आ ही जाओगे। वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जब तुम यहाँ पर आओगे तो तुम खुद देख लेना। ऐसा क्या है? कहा ना सरप्राइज है, तो तुम मुझे नहीं बताओगे? अभी नहीं जॉन्गकुक, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अच्छा ठीक है, मत बताओ, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है जॉन्गकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अंदर कैसे आए? तुमने अभी तक अपना पासवर्ड नहीं बदला। जाओ यहाँ से। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं है। तुम झूठ कह रहे हो, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाओ यहाँ से। Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? ये कोई पहली बार थोड़ी ना है। हमारे बीच तो पहले भी बहुत कुछ हो गया है। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊँगा। On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll meet. जब एयरपोर्ट से बाहर आता है तो वो देखता है मॉम, जॉन्गकुक, तुम कब आए? तुमने बताया नहीं तुम आ रहे हो। बता देते तो तुम्हारे डैड तुम्हें लेने आ जाते। जिमिन ह्योंग कहाँ है? जिमिन तो अपने काम पर है। उसने तुम्हें बताया? उसने मुझे कुछ नहीं बताया मॉम, और आपने और डैड ने भी नहीं बताया। मुझे लगा था जिमिन ने तुम्हें बता दिया होगा। वो तुम्हें इस बारे में खुद बताना चाहता था। जिमिन ह्योंग कहाँ है? मुझे बताइए। ये जिमिन से मिलना चाहते हैं। तुम जॉन्गकुक हो? जिमिन का फोटोशूट चल रहा है, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। जिमिन, जॉन्गकुक, तुम कब आए? मैं चेंज करके आता हूँ। तुम कब आए? तुमने बताया नहीं तुम आ रहे हो। तुमने भी मुझे कहाँ बताया? इतना सब कुछ चल रहा है यहाँ। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, वो तो मुझे मिल ही गया। मुझे नहीं पता था तुम ये सब करना चाहते हो। तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अच्छा ठीक है, पहले हम घर चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हम इसे बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके जिमिन, तुम जाओ। वो कौन था? उसे देखकर लग रहा था वो इस सब से खुश नहीं है। वो उसका भाई है और उसे उस सब से क्या प्रॉब्लम होगी? वो तुम्हारी तरह नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो एक दूसरे को देख रहे थे, उससे तो यही पता चल रहा था उनके बीच जरूर कुछ है। हमारे पास कोई काम नहीं है, जब देखो मुंह उठाकर यहीं चले आते हो। जहाँ तुम वहाँ मैं। जॉन्गकुक, तुमने बताया नहीं तुम आ रहे हो। मेरा मन किया तो मैं आ गया डैड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। तुम्हें पता है जिमिन ने तुम्हें बताया आजकल वो क्या कर रहा है? काफी फेमस हो गया है। उसकी फोटोज हर मैगजीन में है। यस मॉम, मैंने बहुत कुछ देखा। कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया है। चलो आजा, डिनर करते हैं। मैंने तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। गुड नाइट मॉम डैड। गुड नाइट बेटा।
जॉन्गकुक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है? मुझसे पूछ रहे हो? तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें खुद को शो ऑफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। ऐसा नहीं है जॉन्गकुक, मैं खुद ये करना चाहता था, और इसमें शो ऑफ करने वाली बात कौन सी है? वो तो मैंने देखा तुम्हारा किस तरह का फोटोशूट हो रहा था। तो क्या हो गया? ये तो बस काम है, बस काम है। लेकिन मुझे तुम्हारा काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा क्यों कह रहे हो? मॉम डैड मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे सपोर्ट करो। जॉन्गकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी खुशी के लिए ये सब नहीं कर सकते? तुम बिल्कुल भी इससे खुश नहीं हो। मैं नहीं चाहता तुम इस तरह के कपड़े पहनो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई इतने ज्यादा खुले कपड़े भी नहीं पहनता। हमारा जो ये काम है मुझे नहीं पता, इसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा जॉन्गकुक, मैं सिर्फ फोटो शूट करवाता हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हें किसी और नजर से देखे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। मुझसे गुस्सा मत हो। तुम यहाँ पर आए हो ना, तो हम एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मैं कोई काम नहीं करूँगा, ठीक है ना जॉन्गकुक? अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? तुमने मुझे मिस किया? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पता तो नहीं है, तुम अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें रोज वीडियो कॉल करता हूँ। आई लव यू जॉन्गकुक। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें पनिशमेंट दूं। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं करा, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर तुम मुझे प्यार से पनिशमेंट दोगे तो फिर ठीक है। उसने कहा मैं तुम्हें प्यार से पनिशमेंट दूंगा, और वैसे भी मुझे वापस जाना है, तो मैं तुम्हें आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे हमेशा डराते क्यों रहते हो? तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें मुझसे डरना भी चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जॉन्गकुक, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। आज वापिस चले जाओगे? तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं? तुम्हें जाना तो पड़ेगा, तुम्हें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। क्या तुम फिर से आओगे? चाहते हो मैं वीकेंड की छुट्टी में यहाँ पर आऊं? जॉन्गकुक, मैं नहीं चाहता तुम इतना अप डाउन करो। अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, उसके बाद तो तुम यहाँ पर आ ही जाओगे। क्या हम मॉम डैड को अपने बारे में बताएं? पहले तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, उसके बाद जब तुम आओगी हम मॉम डैड को बता देंगे। मैंने तुमसे जो कहा है उस बात का ध्यान रखना। ठीक है जॉन्गकुक, मैं सब चीजों का ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। बस अपना काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। मैं भी बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और कुछ भी ऐसा ना हो। यंग बहुत अच्छा है, वो मेरी बहुत हेल्प करता है और उसने मुझे काफी सपोर्ट किया है। लगता है तुम्हारी और उसकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा। ठीक है, मैं रेडी हो जाता हूँ। ओके, अपना ध्यान रखना जॉन्गकुक। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं मॉम, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलते हैं, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। ओके डैड, बाय मॉम। अच्छा वो यहाँ पर आ गया, मुझे उसे देखने का बहुत मन कर रहा था। वो जल्दी अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस आ जाएगा हमेशा के लिए यहाँ पर। हेलो तियांग, जिमिन, तो क्या तुम्हारा भाई चला गया?
हाँ, वो आज की फ्लाइट से लंदन वापस चला गया। क्या वो तुमसे गुस्सा था? तुमने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था? मैंने उसे नहीं बताया था, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो इस तरह से यहाँ आ जाएगा। अब तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? वो तुमसे गुस्सा तो नहीं? नहीं, वो मुझसे गुस्सा नहीं है। मैंने उसे बताया मुझे मेरा काम बहुत पसंद है और मैं ये करना चाहता हूँ। तुमने शुगा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे भी तुम्हारे काम से प्रॉब्लम थी। मैंने उससे जब ब्रेकअप करा, जब मुझे उसके बारे में पता चला, उसने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था कि वो कौन है और वो क्या काम करता है। उसने हमेशा मुझे रोका, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन वो तुमसे अब भी बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने जो भी किया है उस सब की वजह से मुझे उस पर बहुत गुस्सा है। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, हम अपना काम करते हैं। ओके। जिमिन, क्यों ना हम तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट करें? चलो कहीं चलते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन कहाँ? तुम चलो तो सही। बॉस, मैंने किसी को नाइट क्लब में देखा है। किसे? तियांग को। वो वहाँ क्या कर रहा है? वो किसी के साथ है। दोनों को देखकर लगता है वो काफी क्लोज हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम उन पर नजर रखना। ऐसे मैं कभी नाइट क्लब नहीं आया, तुम कभी नहीं आए। मैं कभी कभी आ जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अब काफी दिनों बाद आया हूँ। तुम ड्रिंक करोगे? मैंने कभी ड्रिंक नहीं करी। अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकते हो। नहीं, मैं सॉफ्ट ड्रिंक ही पी लूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिमी। मुझे पता था तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ जरूर आओ। तुम सच में अमेजिंग हो। मैंने कहा था ना, तुम सक्सेस जरूर होगे। थैंक यू तियांग, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम में जरूर कोई तो बात है। तुम भी बहुत अच्छे हो। तियांग शुगा को जेलस करने के लिए जिमिन के काफी क्लोज जाता है और शुगा ये सब देख रहा होता है। अब हमें चलना चाहिए, मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। ठीक है जिमिन, चलो चलते हैं। वैसे तुम्हें मजा आया? हाँ, मुझे बहुत मजा आया। जिमिन, तुम्हें आ जाने में देर कैसे हो गई? मैं तियांग के साथ था, हम थोड़ा बाहर घूमने गए थे। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ। अच्छा जिमिन, तुम आराम करो। गुड नाइट। जिमिन योंग कहाँ है? वो अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? उनको वो थोड़ी देर पहले बाहर से आया था, इसलिए वो सो गया। वो और तियांग एक साथ कहीं घूमने गए थे। उसके बाद उसने कहा वो बहुत थक गया है और वो सो गया। तुम उससे सुबह बात कर लेना जॉन्गकुक। ओके मॉम, बाय। जॉन्गकुक, तुमने कॉल करी थी, मैं रात में सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। मॉम ने बताया था तुम कल तियांग के साथ बाहर घूमने गए थे। वैसे तुम कहाँ गए थे जिमिन? तियांग और मैं बस थोड़ा एंजॉय करने के लिए नाइट क्लब गए थे। तो तुम अब नाइट क्लब भी जाने लगे हो? ऐसा नहीं है जॉन्गकुक, बस हम थोड़ी देर के लिए नाइट क्लब गए थे, उसके बाद हम घर वापस आ गए। बस पहली बार गया था, हम रोज रोज नाइट क्लब नहीं जाएंगे। जॉन्गकुक, तुम गुस्सा हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा ना हो, अपना ध्यान रखना। ठीक है जॉन्गकुक, मैं हर चीज का पूरा ध्यान रखूंगा। कुछ भी ऐसा मत सोचो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना।
हेलो आंटी, कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। क्या जिमिन घर पर है? जिमिन घर पर ही है, वो अपने रूम में है, मैं उसे बुलाती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, मुझे उससे कुछ काम है, मैं उसके रूम में ही चला जाता हूँ। ठीक है बेटा। शुगा, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? तुम्हारे और त्योंग के बीच में क्या चल रहा है? मतलब तुम त्योंग को पसंद करते हो क्या? त्योंग बहुत अच्छा है, हाँ वो मुझे बहुत पसंद है। जानते हो ना, मैं त्योंग से प्यार करता हूँ। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। जिमिन, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई त्योंग के करीब आए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो जानते हो ना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम्हें ये बताने आया हूँ, तुम्हारे और त्योंग के बीच जो भी है उसे यहीं पर रोक दो। गलत समझ रहे हो, पहले तुम मेरी बात तो सुन लो। अच्छा होगा मेरी बात तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं त्योंग के करीब किसी को नहीं देख सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिमिन से ये सब कहने की? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम उसके घर तक पहुंच गए। क्या हुआ ते? इतने गुस्से में क्यों हो? इतने दिनों के बाद तुम मेरे घर आए हो, वो भी इस तरह से। पहले आराम से बैठ जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। अपनी बकवास बंद करो। अरे हिम्मत कैसे हुई उससे ये सब कहने की? तुम उसे धमकाने गए थे? नहीं, शर्म नहीं आती? तुम उस दिन उसके घर आए थे, उसके मॉम डैड ने इतने अच्छे से तुम्हारा वेलकम करा। बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं उसके घर गया था, मुझे उससे बात करनी थी, लेकिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया और अब सब कुछ क्लियर है। मैंने उस दिन नाइट फिल्म में तुम दोनों को काफी क्लोज देखा था, बस इसीलिए। क्यों, तुम्हें जलन हुई मुझे किसी और के साथ देख के? तुम मुझे जेलस फील करा रहे थे? खोते, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो वापस मेरी जिंदगी में लौट आओ। अपनी बकवास बंद करो। तुम कुत्ते की दुम से भी ज्यादा टेढ़े हो, तुम कभी नहीं सुधर सकते। एक बात याद रखना ते, मैं काटता भी हूँ। वैसे भी जिमिन ने मुझे बता दिया है, वो अपने भाई से प्यार करता है। मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना कि जरूर उन दोनों के बीच कुछ है। मुझे यकीन है तुम्हारे और जिमिन के बीच कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं है? अगर तुमने कुछ भी ऐसा कराते और तुम किसी के करीब गए तो तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारा क्या करूँगा। क्या करोगे? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। या जो मन चाहेगा मैं वो करूँगा। ये मेरी लाइफ है, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि तुम पर मेरा क्या हक है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें आज बता दूंगा ते कि तुम पर मेरा क्या हक है। प्लीज छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। शुगा प्लीज रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जेलस करोगे और मैं बस ऐसे ही देखता रहूंगा? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम पर मेरा क्या हक है। प्लीज रुक जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ये कौन सा हमारा पहली बार है ते? तुमने ही मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए। मैं तुम्हें इस सब की ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम किसी के करीब जाने की सोचोगे भी नहीं। शुगा प्लीज, तुम मुझे बहुत हर्ट कर रहे हो। हर्ट हो रहा है और जो तकलीफ तुमने मुझे दी है, कहो ते यू लव मी, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। शुगा प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आई डोंट केयर, तुम्हें दर्द होना भी चाहिए। दोबारा तुम किसी और के करीब गए और तुमने कुछ भी किया, मैं तुम्हारा इससे बुरा हाल करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगे। आगे से तुम किसी के करीब जाने से पहले खुद को देख लेना। मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी पे जो बाइट्स किए हैं ना, वो मेरे प्यार की निशानी है। तुम किसी के करीब जाने की सोचना भी मत। जिमिन कहाँ है? वो आया नहीं? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। ठीक है, तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ओके।
हेलो जिमिन, तुम आए नहीं? तुम यहाँ आ जाओ, हम बात करते हैं। तुम्हारे और शुगा के बीच क्या हुआ? क्या उसने तुमसे झगड़ा किया? ऐसा कुछ नहीं है, वो सब छोड़ो। तुम्हें क्या हुआ? तुम आए क्यों नहीं? शुगा ने जो भी कहा उसे लगता है हमारे बीच कुछ है। सब के बारे में मत सोचो जिमिन, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक हो ना? उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है त्योंग। अच्छा ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारा फोटोशूट शुरू करते हैं। ओके त्योंग, मैं आता हूँ। बॉस, आपने देखा इंटरनेट पर किसी ने कुछ फोटो डाली है। किसकी फोटो डाली है? त्योंग और उसकी, जो उस दिन उसके साथ नाइट क्लब में था। दूसरी तरफ उसकी न्यूड फोटो है। बकवास कर रहे हो? आप ही देख लीजिए। क्या इन दोनों के बीच कुछ है? आखिर कौन कर सकता है? क्या तेको इस बारे में पता है? तुमने वो फोटोज देखी जो इंटरनेट पर डाली हैं? कौन सी फोटोज? अपने मोबाइल में देखो। ये सब किसने किया है? ऐसा कौन कर सकता है? जिमिन की इस तरह की फोटो? आखिर ऐसा कौन कर सकता है? उसने पोस्ट किया है, उसने ये भी लिखा है कि तुम्हारे और जिमिन के बीच रिलेशन है। फिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? वो उसकी इस तरह की न्यूड्स फोटो कैसे डाल सकता है? ये किसने किया होगा? चिंता मत करो, मैं पता करता हूँ ये किसने किया है। सब किसने किया है? ऐसा कैसे हो सकता है? जिमिन, तुम ठीक हो ना? तुमने वो फोटोज देखी? सब किसने किया है त्योंग? क्या ये सब सुगा ने करा है? सब सुगा ने नहीं करा, ये किसी और ने करा है। मैं जल्दी उसका पता लगा लूंगा। जिमिन, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। जिमिन, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन सब ठीक कैसे होगा? ये फोटो सबने देख ली होंगी। जिमिन, मैं जानता हूँ तुम ये सब देखकर बहुत परेशान हो, लेकिन मैंने कहा ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? तुमने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब करा? क्या हुआ त्योंग? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अपनी बकवास बंद कर। मुझे पता है ये सब तूने ही करा है। ये क्या लगा मुझे पता नहीं चल पाएगा? इतना गिर सकता है, मैंने सोचा नहीं था। तुम मुझे हमेशा ही नीचा दिखाते आए। जो मुझे चाहिए था वो हमेशा तुम्हें मिला। वो सब मुझे मेरी किस्मत से मिला। तुझसे कुछ नहीं हो पाया तो तूने ये सब करा है। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे रिलेशनशिप को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। अबे अपनी बकवास बंद कर, वो उसके साथ रिलेशन में नहीं है। तुम कौन हो? इसके बॉडीगार्ड या इसके चमचे? अपना मुंह बंद कर, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम बहुत ही बड़े कमीने हो त्योंग, मुझसे मुंह संभाल के बात करना। तुझ जैसा घटिया इंसान इतनी घटिया हरकत करता है और तू चाहता है तुझसे अच्छे से बात करे। तुमने जो भी किया है ना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे पास सबूत है, ये सब तुमने किया है और मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें सबकी सजा मिलेगी। चलो यहाँ से। क्या तुम वापस जा रहे हो? हाँ, मैं वापस जा रहा हूँ। जाने से पहले सोच रहा हूँ अपनी फैमिली को कॉल करके बता दूँ। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। जंगकुक जैसे ही अपना फोन उठाता है, वो उन सभी फोटोज को देख लेता है। अब क्या होगा? ये फोटोज हर जगह है इंटरनेट पर, सबने देख ली होंगी और ये कैसे डिलीट होंगी? तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत से लोग हैं इस काम के लिए। मैं ये सब फोटो डिलीट करवा दूंगा। क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? मैंने कहा ना ते, वो सब मुझ पर छोड़ दो। जंगकुक, तुम वापस आ गए। तुमने हमें बताया क्या नहीं? अरे मॉम, मैं भूल गया था आपको कॉल करना। मैं वापस आ गया।
अच्छा कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं तुम्हें यहाँ पर देखकर। मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। जॉन्गकुक कैसे हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ, तुम वापस आ गए। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जॉन्गकुक ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ है? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ है? तुमने नहीं देखा या पूरी दुनिया ने देख लिया है? जॉन्गकुक मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे तुम्हारा ये काम पसंद नहीं है। तुमने देखा ना, तुम्हारी फोटोज है वहाँ पर, वो भी इस तरह की। जॉन्गकुक ये सब इस वजह से नहीं हुआ है, ये किसी और ने करा है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम जानते हो इस सब की वजह से मुझे कैसा लग रहा है। तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तुम्हें बहुत शौक था फेमस होने का। तुम और फेमस हो जाओगे। कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो, मुझे लगा तुम मुझे समझोगे। तुम जाओगे यहाँ से या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? जॉन्गकुक आ जाओ, डिनर रेडी है। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, अच्छे से खाना। ऐसे भी काफी टाइम से तुमने बाहर का खाना खाया होगा। क्या हुआ जिमिन, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? मॉम मैं खा रहा हूँ। हम बहुत खुश हैं, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। मॉम डैड मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो, क्या हुआ जॉन्गकुक? मॉम मैं कुछ टाइम के लिए लंदन वापस जाना चाहता हूँ, मैं वहीं पर रहूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो जॉन्गकुक? तुम अभी तो वापस आए हो और तुम वहाँ पर क्यों रहोगे? यहाँ तुम्हारी फैमिली है, तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर कर आए हो। हमने सोचा अब हम साथ रहेंगे। तुम्हारे डैड का बिजनेस भी तो तुम्हें संभालना है ना जॉन्गकुक। तुम कह रहे हो तुम लंदन वापस जाओगे और वहीं पर रहोगे। अपनी फैमिली को छोड़कर इतनी दूर कैसे रह सकते हो? मॉम मैंने कहा ना, मैं वहीं रहूंगा। मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। जॉन्गकुक फिर इससे हुआ क्या है? वापस लंदन जाने की बात कर रहा है। जिमिन तुम्हें पता है आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? मुझसे बात करो, उसे हुआ क्या है? सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। जॉन्गकुक कहीं नहीं जाएगा। जिमिन मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कमीने ने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ करा। मुझे लगा हमारे बीच कुछ है। जब हम नाइट क्लब गए थे, उसने उस वक्त हमारी फोटो खींची थी। पता नहीं उसने कब तुम्हारी उस तरह की फोटो निकाली। जरूर तुम जब चेंजिंग रूम में थे तभी उसने तुम्हारी वो फोटोज ली हैं। जिमिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जल्दी वो फोटो डिलीट हो जाएंगी। कुछ भी ठीक नहीं होगा। जॉन्गकुक ने वो सब देख लिया है, उसे लगता है ये सब मेरे इस काम की वजह से हुआ है। नहीं वो मुझसे बात कर रहा और वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार है। उसने कहा है वो वापस लंदन चला जाएगा और वो वहीं पर रहेगा। मुझे देखना भी नहीं चाहता, वो मेरी वजह से यहाँ से जा रहा है। हम डैड नहीं चाहते कि वो यहाँ से जाए। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारी फैमिली यहाँ पर है। अगर मैं नहीं गया तो वो यहाँ से चला जाएगा। जिमिन मैं उससे बात करूँगा, मैं उसे बताऊंगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो अब किसी की बात नहीं सुनने वाला। जिमिन ऐसा मत कहो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। क्या हुआ? तुमने वो फोटो डिलीट करवा दी? मैंने सब कुछ क्लियर करवा दिया है। वैसा कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पर कोई भी फोटोज नहीं है ना? नहीं है ते, सब ठीक है। ये जॉन्गकुक से बात करनी है। वो इस सब की वजह से जिमिन से बहुत गुस्सा है। वो यहाँ से जा रहा है लेकिन जिमिन नहीं चाहता वो यहाँ से जाए। इसलिए जिमिन ने कहा है कि वो यहाँ से चला जाएगा। ऐसा नहीं होने दे सकता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ते इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब उस कमीने की वजह से हुआ है। तो भी हो, मुझे जॉन्गकुक से बात करनी है, इससे पहले जिमिन कहीं चला न जाए। जिमिन तुम्हारी जॉन्गकुक से बात हुई? सब ठीक हो जाएगा, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ सामान लेकर आना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कि मॉम आप जाइए। हेलो आंटी, जिमिन कहाँ है? वो शायद अपने रूम में है। जॉन्गकुक भी अपने रूम में है। क्या हुआ त्योंग, सब कुछ ठीक है ना? आंटी मुझे जॉन्गकुक से कुछ बात करनी है। ठीक है, वो अपने रूम में है, तुम जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से।
जॉन्गकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। देखो, तुम पहले एक बार ते की बात सुन लो। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी। तुमने जो भी देखा ऐसा नहीं है। इन और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। सब किसी और ने करा है, मुझसे बदला लेने के लिए। तुम पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करना। जिमिन की इसमें कोई गलती नहीं है और ना ही ये सब उसके काम की वजह से हुआ है। तुम्हें एक बात और बता दूं, जिमिन ने कहा तुम यहाँ से जा रहे हो तो उसने मुझसे कहा इससे अच्छा है कि वो यहाँ से चला जाए। मॉम, जिमिन योंग कहाँ है? वो अपने रूम में होगा। मॉम, वो अपने रूम में नहीं है। फिर कहाँ चला गया? वो यहाँ से हमेशा के लिए कहीं और जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा रहा है वो? फिर हुआ क्या है जॉन्गकुक, बताओ मुझे। पहले तुम कह रहे थे तुम यहाँ से जा रहे हो और अब जिमिन यहाँ से चला गया। अब मैं वो सब आपको बाद में बताऊंगा। मुझे एयरपोर्ट जाना है। तियोंग, क्या हुआ है? आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, हम आते हैं। क्या हुआ जॉन्गकुक, जिमिन कहाँ है? आंटी, हम एयरपोर्ट पर गए थे लेकिन फ्लाइट जब तक जा चुकी थी। उन्होंने बताया लास्ट फ्लाइट यूएस की थी। अब वो यूएस चला गया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वो ऐसे कैसे जा सकता है अपनी फैमिली को छोड़कर? आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे। मॉम, मैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम ये बात आपको बताने वाले थे। मुझे हमेशा लगता था तुम दोनों का रिश्ता भाइयों से ज्यादा कुछ और है, लेकिन जिमिन ऐसे कैसे जा सकता है हम सबको छोड़कर? मॉम, मैं उसे वापस ले आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। ये यकीन नहीं हो रहा, वो यहाँ से चला गया। हमने सब कुछ बताने में बहुत देर कर दी। वो कहाँ जाएगा? उसकी फैमिली यहाँ पर है, उसका तो कोई और है भी नहीं। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम चलेंगे उसे यूएस ढूंढने। यूएस बहुत बड़ा है, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? वो इतना तो फेमस हो गया है, वो हमें आराम से मिल जाएगा। चलो अब घर चलते हैं। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लगा तुम यहाँ से चले गए। हम एयरपोर्ट पर गए थे, उन्होंने बताया था लास्ट फ्लाइट यूएस की थी। सब सोच रहे थे तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। नहीं जा पाया तियोंग, मैं एयरपोर्ट तक गया था लेकिन वापस आ गया। घर नहीं जा सकता इसलिए यहाँ पर आ गया। तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम कब आओगे। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। उन्हें लगा तुम यूएस चले गए। जॉन्गकुक और हम तुम्हें एयरपोर्ट तक देखने गए थे। जॉन्गकुक भी तुम्हारे साथ था। मैंने उससे सब कुछ बता दिया है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। के बाद हमने देखा तो पता चला तुम यहाँ से चले गए। तुम घर जाओ, वो सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। जॉन्गकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू तियोंग, तुम मुझे थैंक यू मत बोलो। मैं जानता हूँ इस सब की वजह से तुम बहुत परेशान हुए हो। मॉम, डैड, जिमिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? आई एम सॉरी मॉम डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको कभी छोड़कर जाना नहीं चाहता था। कोई बात नहीं, हमें खुशी है तुम नहीं गए। जॉन्गकुक ने हमें सब कुछ बता दिया। जिमिन, तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। क्या सच में उसने आपको ही बता दिया? हाँ, हमें सब कुछ पता है। जॉन्गकुक कहाँ है? वो अपने रूम में है, जाओ। जॉन्गकुक, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मैं ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बिना बताए यहाँ से कैसे जा सकते हो? मुझसे गुस्सा थे और तुम यहाँ से जाने की बात कर रहे थे। डर नहीं चाहते थे कि तुम यहाँ से जाओ, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जिमिन, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे दूर जाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने कभी दूंगा भी नहीं। लव यू जॉन्गकुक। ये क्या है? जॉन्गकुक, कहाँ हो तुम?
जंगकुक, ये सब क्या है? तुम खुद ही देख लो, ये सब हमारे प्यार के लिए सब कुछ तुमने सजाया है। बिल्कुल, और कौन करेगा? तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा है। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है और इसके बाद जो होगा वो इससे बड़ा सरप्राइज है। और वो क्या है? तुम रिंग्स लाए हो हमारे प्यार के लिए। जिमिन, विल यू मैरी मी? तुम इसे एक्सेप्ट करोगे हमारे प्यार के लिए? कि मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आंखों की ये सच है या कोई सपना? ये सच है जिमिन। यस, आई विल। तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू टू जंगकुक। जब तक हम हैं हमेशा इसी तरह साथ रहेंगे और हैप्पी भी। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगा। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। ये शर्माने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हमने सबको बता दिया है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब हम तो शादी कर रहे हैं। लव यू जंगकुक। आई लव यू टू। मैं बहुत खुश हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल, हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। देखो, जंगकुक और जिमिन ने शादी कर ली है। अब तो हमें भी कर लेनी चाहिए। ऐसा है तो ठीक है, पहले तुम डैड से बात करो। ये तुम्हारे डैड से बात करनी पड़ेगी, लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन मैं बिना अपने डैड की परमिशन के शादी नहीं कर सकता। इसलिए पहले तुम डैड से बात करो। अच्छा ठीक है ते, तुम अपने डैड को बुला लो। बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारी शादी हो गई। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। डैड हमारी खुशी में खुश हैं। उन्होंने हमें एक्सेप्ट करा। अरे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है ना, तो कुछ स्पेशल हो जाए। ऐसे भी मुझे तो पहले ही तुम्हारा नशा है और मजा आएगा। मुझे बहुत हर्ट करते हो, तो क्या हुआ, प्यार में तो ये सब होता ही है। कम ऑन जिमिन, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा। हेलो अंकल, माय नेम इज मिन्यूंगी। आप मुझे जानते होंगे। हाँ, ते ने तुम्हारे बारे में बताया था। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ते से शादी करना चाहता हूँ। कि इजाजत हो तो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपको हमारे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम शादी कर सकते हो। थैंक यू सो मच अंकल। आप जानते नहीं हैं आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी। मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात से बेफिक्र रहिए, मैं त्यों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारी शादी हो गई। तुम्हें किस तरह से यकीन आएगा कि हमारी सच में शादी हो गई है? सच में ते, मैं बहुत खुश हूँ। चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो बेबी बॉय। बस तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हमारी बॉडी पे अभी तक बाइट्स के निशान हैं। तुमने मुझे उस दिन पनिशमेंट दी थी ना, ये सब उसी की वजह से है। और ते, मैं तो तुम्हें बता रहा था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ मुझसे जो भी गलती हुई है, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो तुम मुझे लव बाइट्स नहीं दोगे? क्या तुम्हें ये सच में चाहिए? जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे वैसा ही प्यार चाहिए। ऐसा है तो ठीक है ते।
थैंक यू सो मच आंटी हमें डिनर पे इनवाइट करने के लिए। तुम भी हमारे अपने बच्चों की तरह हो, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा भी हो। थैंक यू सो मच आंटी आपके इतने प्यार के लिए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, और मैंने तो तुमसे कहा है अगर तुम्हें कभी भी कुछ खाने का मन करे तो तुम यहाँ आ सकते हो। सच में आपके हाथ का खाना बहुत टेस्टी है, तो फिर तुम सब पेट भरकर अच्छे से खाओ। हमारी शादी को अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, क्यों ना हम सब कहीं बाहर घूमने चलें? बिल्कुल चलते हैं। अंकल आंटी आप भी हमारे साथ चलिएगा। फिर ठीक है हम सब घूमने चलेंगे, बहुत मजा आएगा।